वालेकुम। सो क्वेश्चन नंबर 57 स्टूडेंट की क्यूरी थी 57 ऑफ 10.5. सो शो दैट द टेंजेंट लाइन्स टू द पैराबोला x इज इक्वल टू 4py फॉर x इज इक्वल टू 4py। पैराबोला जो है वो कप अप होता है, ठीक है, कप अप होता है, इक्वेशन से मुझे पता चल रहा है। सो ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द डायरेक्ट्रिक्स आर परपेंडिकुलर। डायरेक्ट्रिक्स आपको पता है कि ये होता है, ठीक है, फोकस जितना हो उसी के डिस्टेंस पर एक लाइन होती है। ओके, सो आपने बेसिकली करना, आपको इस क्वेश्चन में बोल रहे ये हैं कि दो मतलब कि टेंजेंट लाइंस जो है ना, कम से कम हम दो ले लेते हैं, ठीक है, पैराबोला के ऊपर, तो वो डायरेक्ट्रिक्स के किसी भी पॉइंट पर परपेंडिकुलर होगी। अब हमारी मर्ज़ी, हम कोई भी पॉइंट लें। हमने जो पॉइंट लिया है ना वो हम ले सकते थे ये वाला, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें पता है कि y इक्वल टू -p है। ये मुझे ऐसे पता है कि कप अप पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स जो है वो y इक्वल टू -p होता है, सही है। तो मैंने जो है ना ये वाला पॉइंट ले लिया, ठीक है, और a मुझे पता है कि ये क्योंकि ये फोकस का डिस्टेंस है और ये इसका ऑपोजिट होता है, तो ये और ये मुझे पॉइंट्स पता थे, ठीक है, तो मैं ये ले सकती हूँ। तो मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब मुझे ये शो करना है कि ये पॉइंट को छूते हुए जो भी पैराबोला का टेंजेंट होगा ना, वो दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। मतलब बेसिकली मुझे ये शो करना है कि यहाँ पर परपेंडिकुलर होगी, 90 डिग्री बनेगा। तो मुझे करना क्या चाहिए, मुझे इन दोनों का स्लोप ले लेना चाहिए, ठीक है, इन दोनों का स्लोप लेना चाहिए इन इक्वेशंस का। और जो है जब इक्वेशंस का स्लोप आ जाए तो फिर मैंने m1 m2 इज इक्वल टू -1 पुट कर देना है। मतलब कि m1 मतलब दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट लेके -1 प्रूव कर देना है, तो फिर पता चल जाएगा कि हाँ दोनों के दोनों परपेंडिकुलर है। तो अब आप इन दोनों के स्लोप कैसे निकालोगे? देखो, मैंने कोई भी पॉइंट ले लिया x नॉट कॉमा y नॉट, ठीक है, ये मैंने कोई भी लेट कर लिया। अब मेरे पास x² इज इक्वल टू 4py है ना, तो मैं स्लोप फाइंड करने के लिए ऑफ L1 टेंजेंट लाइन, बल्कि ये लिखना अभी ज़रूरी नहीं है मेरे ख्याल से, ये अभी हम नहीं लिखते। टू फाइंड स्लोप देन टेंजेंट लाइन, तो मैंने x² इज इक्वल टू दिस वन लिखा। फिर मैंने वही, आपको पता है कि आप एक पॉइंट पर टेंजेंट कैसे निकाल सकते हो जब आपको इक्वेशन दी हुई हो। तो इक्वेशन दी हुई है, डेरिवेटिव निकाला, डेरिवेटिव के अंदर पॉइंट डाले, तो आपके पास आ गया स्लोप। लेकिन ये जो स्लोप है उसमें x0 तो हमें पता ही नहीं है ना। तो x0 को पता करने के लिए अब हम ये सारी साजिशें करेंगे, ठीक है, जितना भी काम करेंगे। सो मैंने क्या किया, मैंने इक्वेशन जो है, इक्वेशन को फाइंड करने के लिए हमारे पास सीधा सीधा होता है कि भाई m हमें पता था, हमने पुट कर दिया, जो भी पता था वो पुट कर दिया, और y0 और x0 को पुट कर दिया, तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। बट इसके अंदर हम जो है वो y0 को पुट कर सकते हैं। y0 मतलब हम यहाँ से इसके अंदर डालेंगे, ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर y0 डालेंगे और इसी इक्वेशन के अंदर x0 डालेंगे, और हम यहाँ पर ये काम कर सकते हैं। मतलब कि इसको आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया, सही है। ये फिक्स, ये कोई भी पॉइंट थे ना, और ये इक्वेशन के पॉइंट थे, तो हम डाल सकते हैं, ठीक है, इक्वेशन डाल सकते हैं, सही है। और फिर बाद में y और x की जगह मैंने ये वाला पॉइंट डाल दिया। ये बता रहा है कि इसको छूते हुए ये जा रहा है ना, मतलब कि ये इक्वेशन जो है बेसिकली, ये जो भी लाइन की इक्वेशन है वो इस पॉइंट से गुजरनी चाहिए ना, तो इस पॉइंट से जब गुजर रही है तो इसको सेटिस्फाई करेगी। सो इसको मैंने पुट कर दिया, ठीक है। अब मैंने जब इसको पुट किया, इसको सॉल्व करूँगी, जो भी सॉल्व हो रहा है मुझसे, मैंने फिर इसको ये जब ये चीज़ आ गई तो फिर मैंने इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया। मेरा अभी मकसद x0 को फाइंड करना है, ठीक है, x0 को ही क्यों, मतलब y0 भी फाइंड हो जाएगा, लेकिन x0 इसलिए क्योंकि मेरे स्लोप के अंदर x0 ही था, सही है, मेरे स्लोप के अंदर सिर्फ x0 था, y नहीं था, y0 नहीं था। तो फिर मैंने परफेक्ट स्क्वायर जब बना दिया ना, तो मेरी ज़िंदगी थोड़ी आसान हो गई। वो ऐसे कि जब मेरे पास ये आ गया, तो फिर बाद में मैंने दोनों तरफ रूट लेके इसको कैंसिल करके इस यहाँ पर प्लस माइनस रूट डाल दिया, और फिर मेरे पास x0 की वैल्यू आ गई। बेसिकली जब x0 की एक दफ़ा वैल्यू आ गई ना, तो फिर मैंने x0 को इसके अंदर स्लोप के अंदर पुट कर दिया। अब जब मैं स्लोप को पुट कर रही हूँ ना, तो मेरे पास दो स्लोप्स आ रहे हैं,
ठीक है, मतलब कि उस पॉइंट पर ए कॉमा माइनस पी पर मेरे पास को छूते हुए दो स्लोप्स आ रहे थे मेरे पास, ठीक है। तो मेरे पास एक स्लोप इसका आ गया, एक स्लोप इसका आ गया, तो मैंने बस इसको दो जब स्लोप्स आ गए मेरे पास तो बस मैंने इनको M1 M2 मतलब जो टू प्रोडक्ट्स ऑफ स्लोप्स इज़ इक्वल टू -1 होता है तो वो परपेंडिकुलर होते हैं दोनों, तो बस मैंने वही चीज़ अप्लाई की है एंड आई प्रूव्ड इट, ठीक है। -1 ही आ गया दोनों जगह, सो ये प्रूव हो गया कि दोनों की दोनों लाइंस जो हैं वो आपस में परपेंडिकुलर हैं, ठीक है।